जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कई साथियों ने लिखा था कि क्रांतिवीर अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ अच्छी पुस्तकें बताएं। तो आज मैं ऐसी 10 पुस्तकें लेकर आपके बीच में हूं जो मैं रेकमेंड करूंगा चंद्रशेखर आजाद को जानने समझने के लिए। और इस कड़ी में सबसे पहली पुस्तक जो मैं आपको दूंगा वो है चंद्रशेखर आजाद विवेकशील क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद के बहुत निकट सहयोगी थे विश्वनाथ वैशंपायन। विश्वनाथ वैशंपायन ने बड़ी ऑथेंटिक बायोग्राफी लिखी थी आजाद के ऊपर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद पर लिखी उस बायोग्राफी के ऊपर ही आधारित यह पुस्तक है, जिसे लिखा है, एडिट किया है प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वड़ैच और रजवंती मान ने। हिंदी में लिखी यह पुस्तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा आजाद को जानने समझने के लिए। यदि एक ही पुस्तक पढ़नी है तो फिर आप इसे पढ़िए। दूसरी पुस्तक, इसमें चंद्रशेखर आजाद के कई साथियों के संस्मरण हैं, जैसे भगवान दास माहौर, शिव वर्मा, रामकृष्ण खत्री, सदाशिवराव मलकापुरकर, शचीन्द्रनाथ बख्शी, राजाराम शास्त्री, भवानी सिंह रावत, विश्वनाथ वैशंपायन आदि आदि। इस पुस्तक का नाम है क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवन कथा। और इन लेखों को संकलित किया सुधीर विद्यार्थी ने। आजाद को जानने के लिए, समझने के लिए यह भी बहुत उपयोगी पुस्तक है। हालांकि उनके मित्रों ने लिखा है तो मित्रता का असर उन लेखों पर होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिकता में कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर इस कारण हो सकता है। इस सब के बावजूद आजाद को जानने समझने के लिए आई वुड सर्टेनली रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो। तीसरी पुस्तक इस कड़ी में वो है संस्मृतियां। संस्मृतियां, इसमें 6 क्रांतिकारियों पर लेख हैं और लिखने वाले हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा, जो उसमें बड़े क्रांतिकारी थे। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई, उस मुकदमे में इनको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। तो बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक, मैं कह रहा हूं ऑथेंटिक लेख शिव वर्मा ने लिखे हैं। इन 6 लेखों में से एक लेख चंद्रशेखर आजाद पर भी है, तो यह पुस्तक भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। चौथी पुस्तक इस कड़ी में यह है यश की धरोहर। यश की धरोहर में भी लेख हैं। 3 क्रांतिकारियों ने लेख लिखे हैं। एक फिर से शिव वर्मा के लिखे लेख हैं, और 2 जो बहुत ही करीबी साथी थे, विश्वनाथ वैशंपायन की तरह ही 2 और बेहद करीबी साथी आजाद के थे, सदाशिवराव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर। चंद्रशेखर आजाद का काफी समय झांसी में बीता, और ये तीनों लोग, वैशंपायन, माहौर, मलकापुरकर, ये झांसी में ही उनके सहयोगी थे और उनके बहुत निकटतम रहे हैं। ये इनके लिखे लेख हैं इसमें। और चंद्रशेखर आजाद की मां, उनका भी अंतिम समय भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर के साथ बीता है। तो मां के बारे में भी इसमें बड़े मार्मिक लेख आपको पढ़ने को मिलते हैं। आप ये पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों पुस्तकें मित्रों इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल भी हैं, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक और पुस्तक जो मैं रेकमेंड करूंगा, ये छोटी सी पुस्तक है, भारत के क्रांतिकारी। इस पुस्तक में 16 क्रांतिकारियों पर छोटे छोटे लेख हैं, और इस पुस्तक के लेखक हैं मनमथनाथ गुप्त। ये भी बड़े क्रांतिकारी थे, और काकोरी षड्यंत्र केस में इन्हें सजा हुई। इसमें चंद्रशेखर आजाद पर भी लेख हैं। उस काकोरी केस में आजाद गिरफ्तार नहीं हो सके थे, वो बचे रह गए थे। जो पकड़े गए उन्हें सजा हुई, 4 को फांसी भी हुई थी, आपको पता ही है। तो आजाद को जानने के लिए हम मनमथनाथ गुप्त की कलम के माध्यम से इस पुस्तक में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे मनमथनाथ गुप्त ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, एक बड़ी पुस्तक भी लिखी है, वो भी पढ़ने लायक पुस्तक है। एक पुस्तक है वतन पर मरने वालों का। इसमें भी कुछ क्रांतिकारियों पर लेख हैं, और इस पुस्तक के लेखक हैं शचीन्द्रनाथ बख्शी। शचीन्द्रनाथ बख्शी को भी लाइफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ था काकोरी केस में ही। ये भी आज़ाद को बहुत अच्छे से जानते हैं, और बल्कि झांसी में आज़ाद जब गए उससे पहले
झांसी में क्रांतिकारी संगठन को खड़ा करने का श्रेय सचिंद्रनाथ बख्शी को जाता है। ये तो बाद में पकड़े गए, इनको सजा हुई और फिर झांसी में पहुंचे थे आजाद, उन्होंने आगे जाके वहां काम बहुत बढ़ाया। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानने के लिए आप इस पुस्तक को भी जरूर पढ़ सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, आजाद के बारे में अक्सर ये धारणा रहती है कि 27 फरवरी 1931 को जब वो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, वो अंतिम मुठभेड़ हुई इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में, तो जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मार ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूं, आज़ाद रहूंगा। ये मिथ है, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि अंतिम सांस तक बड़ी बहादुरी से आज़ाद लड़े थे, उन्होंने स्वयं को गोली नहीं मारी। आज़ाद जैसे वीर खुदकुशी नहीं किया करते, अंतिम सांस तक लड़े हैं वो। और इस बात को इस पुस्तक में विश्वनाथ वैशंपायन स्थापित करते हैं और इस पुस्तक में भी सचिंद्रनाथ बख्शी भी यही बात कह रहे हैं। तो ये पुस्तकें इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक और पुस्तक जब ज्योति जगी, इसमें सुखदेव राज, ये भी क्रांतिकारी थे। देखिए, एक सुखदेव हैं जो भगत सिंह के साथ जिन्हें फांसी होती है, वो तो बड़े सीनियर रिवॉल्यूशनरी थे उस पार्टी के। ये एक जूनियर मेंबर हैं सुखदेव राज। और सुखदेव राज अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद के साथ उस अंतिम समय में ये भी वहाँ थे जब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। आज़ाद ने सुखदेव राज से कहा कि तुम निकल जाओ। मैं तो उनकी आज़ाद की जांघ में गोली लग चुकी थी, वो नहीं खड़े हो सकते थे। उन्होंने सुखदेव राज को वहाँ से भगा दिया था। तो सुखदेव राज ने अपने संस्मरण लिखे हैं, उस एक तरह से इनकी आप इसको ऑटोबायोग्राफी कहिए या उस क्रांतिकारी आंदोलन को सुखदेव राज की कलम के माध्यम से देखना है, जानना है। तो सुधीर विद्यार्थी द्वारा संपादित ये पुस्तक भी बहुत उपयोगी पुस्तक है और ये भी जिस ओर इशारा करते हैं उस अंतिम घड़ियों के बारे में, तो यहाँ से भी हम वो समझ सकते हैं। हालांकि इस पुस्तक में भी कहीं कहीं कुछ बातें अलग अनेक विषयों पर ऐसी भी हैं जिस पर हमारी सहमति नहीं होती, पर कुल मिला के ये भी अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। एक और पुस्तक ये है यशपाल का सिंहावलोकन। हालांकि यशपाल पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, ये क्रांतिकारी भी थे, लाहौर में भगत सिंह सुखदेव के साथी थे ये, इन पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि ये शायद अंग्रेज़ों से भी मिले हुए थे। बहरहाल चर्चा आज उस पर नहीं है, चर्चा है इन्होंने जो पुस्तक लिखी सिंहावलोकन, इसमें इनकी नज़र से, इनकी आंखों से क्रांतिकारी आंदोलन को समझने की कोशिश की जा सकती हैं और बहुत सी बातें आत्मश्लाघा इसमें दिखती है, स्वयं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश भी दिखती है, लेकिन इस सब के बावजूद उतनी सी सावधानी के साथ यदि हम पढ़ें तो उस क्रांतिकारी आंदोलन को समझने में ये पुस्तक भी बड़ी उपयोगी है और आज़ाद के बारे में भी इस पुस्तक के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और बड़ी अनयूजुअल पुस्तक एस.टी. हॉलिन्स की लिखी नो 10 कमांडमेंट्स। दोस्तों, एस.टी. हॉलिन्स एक अंग्रेज थे, आईपीएस अफसर थे और यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां ये आईजी रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के समय ये यूपी में, संयुक्त प्रांत में डीआईजी होते थे, सीआईडी के इंचार्ज थे पूरे प्रांत के। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी नो 10 कमांडमेंट्स, इसमें एक चैप्टर इन्होंने आजाद को समर्पित किया है। तो आजाद की उन अंतिम घड़ियों के बारे में जानने के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन्होंने आजाद के बारे में बड़ी प्रशंसात्मक और बड़े सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, बड़ा सम्मान ये देते हैं। हालांकि इन्हीं की पुलिस ने वो एनकाउंटर किया है, लेकिन फिर भी उनके बारे में बड़े सम्मानजनक ढंग से पेश आते हैं। हालांकि कुछ बातें आज़ाद के जीवन के बारे में इनको सही नहीं भी मालूम रही होंगी, इतना इनको कैसे पता चलता, तो कुछ चीज़ें सही भी नहीं हैं। मसलन ये कहते हैं उनका जन्म गोरखपुर में हुआ, ये सत्य नहीं है।
पर ये बातें इनको पता ही नहीं थी। आज़ाद अपने बारे में पता चलने ही नहीं देते लोगों को, पुलिस को ये खबर नहीं थी। लेकिन वो एनकाउंटर जो इनकी पुलिस ने किया है, वो जो मुठभेड़ हुई है जिसमें वीर गति को प्राप्त हुए आज़ाद, उस घटना के बारे में तो इस पुस्तक से प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। एक और बहुत अच्छी पुस्तक, यदि इंग्लिश में ही पढ़ना है आज़ाद के बारे में, तो आई वुड सर्टेनली रिकमेंड दिस बुक। अपर्णा वैदिक ने ये लिखी, वेटिंग फॉर स्वराज, इनर लाइव्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज। ये बड़ी अच्छी रिसर्च बुक है, क्रांतिकारियों के जीवन के अंतरंग घटनाएं, लेकिन आज़ाद के बारे में बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेल में इस पुस्तक में मिलता है और बड़ी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो एक पुस्तक अगर अंग्रेजी में पढ़नी हो, एक ही पढ़नी हो, तो आई विल सर्टेनली रिकमेंड वेटिंग फॉर स्वराज, इनर लाइव्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज। एक और अंतिम पुस्तक, वैसे मैंने 9 पुस्तकें आपको दिखा दी हैं, ये 9 नहीं 10 हो गई हैं, ये 11वीं है। मैं 10 लेके आ रहा था लेकिन ध्यान नहीं दिया, 11 लेके आया हूँ, 10 नहीं है। ये 11वीं पुस्तक है, आज़ाद द इनविंसिबल। बाबू कृष्ण मूर्ति ने लिखी है बायोग्राफी, बड़ी एक्सटेंसिव बायोग्राफी है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई थी ये पुस्तक, बाबू कृष्ण मूर्ति ने इसको कन्नड़ में लिखा था, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो आज़ाद के बारे में जानने के लिए ये भी एक बहुत उपयोगी पुस्तक है। लेकिन इसमें भी वो जो अंतिम समय है ना, इसमें भी उसी थ्योरी पे बात हुई कि उन्होंने अंतिम गोली स्वयं को मार ली। तो इतनी सी हमको सावधानी के साथ पुस्तकें पढ़नी हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बताई 10 नहीं बल्कि 11 पुस्तकें जो क्रांतिवीर, अमर बलिदानी, माँ भारती के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद को जानने समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइए, और जितनी अधिक से अधिक हो सकें पुस्तकें पढ़िए आज़ाद के बारे में, और फिर अपना अनुभव, अपने विचार वो भी साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।